भैया पैर लाग रहे हैं भाई, आप कहीं चले जाओ। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, बॉम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और आज सीधा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपने धान वाले खेत से। क्योंकि गैस खाना बनानी था, कुछ छोटे मोटे काम चल रहे हैं घर पे, तो मैंने सोचा चलो खेत की तरफ घूमते हैं। और गैस कल वाला ब्लॉग भी एडिट नहीं हो पाया एविल की टेबलेट की वजह से। सोचो एविल की टेबलेट खा ली, इतनी तगड़ी नींद आई कि सुबह तक उठे ही नहीं। फिर सुबह जब जब 7 बजे मैंने सोचो शेड्यूल वगैरह जो ब्लॉग किया, मतलब जो 7:30 बजे आया उसको पब्लिक किया, तब तक फिर उठने का टाइम हो गया। फिर हाथ मुंह रूटीन वाले काम किए, फिर घर पे आए, खाना था नहीं। तो चलो अब इधर घूमते हैं, अब थोड़ी बहुत देर में चलेंगे, तब तक हो सकता है खाना भी रेडी हो जाए। तो गाइस यहाँ बैठे बैठे लगभग 1 घंटा हो गया और मस्त 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 वाइब्स आई गाइस, और बहुत बढ़िया फीलिंग आई। क्योंकि गाइस आप नेचर में जाओ, ये गाइस देखो क्रेन की आवाज़ है, मतलब सारस की, इंग्लिश में बोल दिया सॉरी। तो गाइस आप नेचर में कभी ऐसी जगह जाना जहाँ बिल्कुल शांति हो, कहीं भी लोगों का आना जाना ना हो, कहीं भसड़ नहीं मची हो, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, मतलब दिखाई देना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हूँ, वहाँ आप जाओ, एक अजीब सी शांति मिलती है। और इसी को तपस्या बोलते हैं। आप घर में रह कर के तपस्या कर ही नहीं सकते, कितनी भी पूजा पाठ करो आपकी मोहमाया नहीं जाती है। तो आपको अगर असली तपस्या करनी है, तभी पहले के जो संत महात्मा लोग होते थे, जो भी तपस्वी लोग होते थे, तो वो या तो पहाड़ों पे चले जाते थे या बहुत बहुत बड़े जंगलों में चले जाते थे, जहाँ उनका किसी से कनेक्शन नहीं होता था। तो तभी उनकी तपस्या हो पाती थी। आजकल कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। चलो फटाफट से घर चलते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। अब तो तैयार हो गया होगा। वेलकम बैक ऑन सेम प्लेस आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब गैस नदी जाने का प्लान है, तो चलो देखते हैं। यहाँ तो सुबह ही मतलब एक्सप्लोर कर लिया था, फिर खाना खाने चले गए थे, खाना खा के फिर वापस आ गए हैं। तो फिलहाल अभी नदी चलते हैं और देखते हैं चल के अपने कैसे आलू जो उगे नहीं थे वो कैसे उगे हैं। और पाइप भी पड़ा है, मतलब जो किनारे किनारे सरसों का जो वो लाइन लगी है ना, उसमें चाचा ने पाइप बिछाया था अपने आलू भरने के लिए। तो देखते अगर पड़ा होगा तो हटा देंगे। गाइस अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो देखो कितना भयंकर काला सांप यानी कोबरा है। तो भैया पैर लाग रहे हैं भाई, आप कहीं चले जाओ, बहुत ज़्यादा तगड़ा है। देखो गाइस मेरा बैक कैमरा सही नहीं है, नहीं तो आपको जूम करके दिखाते हो, फ्रंट कैमरा से पास नहीं जा सकते। सोचो देखो कितना ज़्यादा तगड़ा है। मेरे ख्याल से ये कम से कम 1-1.5 लाठी जितना होगा गाइस। जो देखो हिल नहीं रहा, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं हिल रहा, बिल्कुल शांत बैठा है। अब देखो गाइस, अब देखो जाना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, देखो कैसे जा रहा है, देखो चला गया ना। अब उसको आवाज़ हुआ कि यहाँ कोई है भाई, निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। कहीं अगर वो खिसिया आया ना तो हमला भी कर सकता है, अगर इसका हमला बहुत तगड़ा होता है गाइस। फाइनली गाइस जैसे तैसे आ गया हूँ खेत में। जैसे तैसे इसलिए गाइस अभी भी डर लग रहा है, लिटरली पैर कांप रहे हैं। अब इसमें नहीं दिखा, मैंने बाद में चेक किया वीडियो कैसा बना, बट उसमें दिख नहीं रहा है, वरना बहुत तगड़ा था, बहुत ज़्यादा तगड़ा। मैंने इतना बड़ा आज तक वैसे बहुत नाग देखे हैं, मेरे हर खेत पर वैसे है नाग, बहुत बहुत पुराने हैं, बट इतना तगड़ा लिटरली मैंने पहली बार देखा गाइस। अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच सोच के। सोचो गाइस यहाँ आ गए हैं, आलू अपने देखो अब कुछ कुछ दिखने भी लगे होंगे कैमरे में, ज़्यादा तो नहीं अभी उग पाए हैं, फिलहाल बहुत ज़्यादा संख्या में ऊपर आ गए हैं। गाइस यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा मालूम पड़ रहे हैं, मतलब बोने के टाइम पे जहाँ पर नमी थी वो पहले उगाए हैं, और जिसमें बाद में पानी लगाया 2-3 दिन बाद, उसमें तब नमी हुई, वो बाद में अभी निकल रहे हैं। गाइस फिर से नदी से वापस आ गए हैं अपने धान वाले खेत के पास। अब यहाँ थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, तब से लिटरली आए गए घर पे, फिर नदी गए, फिर यहाँ आ गए, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस मस्त रेस्ट भी हो गया है और दिन का 1:15 बज गया है। अब चलते हैं घर पे, देखते हैं घर पे भी वैसे बहुत सारे काम पड़े होंगे, कुछ साफ़ सफाई होगी, कपड़े वगैरह होंगे, देखते हैं। अगर नहाने से बीमार नहीं पड़ते तो नहा लेते हैं। महसूस हो जाता है गाइस मुझे, तो मैं नहाता हूँ या सर्दी में जाता हूँ पता चल जाता है हाँ बीमार पड़ने वाले हैं, तो तभी नहाते हैं या नहीं नहाते हैं, तभी फैसला कर लेते हैं। फाइनली गाइस घेर में पहुँच गया हूँ और अपने आलू भी भरे जा रहे हैं उधर पेड़ के साइड के। तो अमित चला रहा है, और इधर साइड में देखो गैस मम्मी ने जो दरारी के पेड़ थे, यानी कि जो गुआर की सब्जी के पेड़ थे, वो हटा दिए। मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या बोया गया है, बट इसमें देखो 1-2 पपीते भी निकले हैं,
एक दो पेड़ भी खड़े हैं, वो पपीते हैं, और ये रहे अपने धनिया। और मम्मी ने इसमें भी कुछ बो दिया है, बट पता नहीं है कि इसमें क्या बोया और इसमें क्या बोया। तो देखो आ जाएं फिर पूछते हैं कि क्या इसमें बोया गया। तो गाइस आलू भरते भरते एक ना पोपट हो गया। ये ना एकदम से इसका वायर जल गया, तो मैंने वायर लगाया। फिर मैंने वो एमसीबी गिर गई थी, एमसीबी लगाई, तो उसका जो प्लग होता है ना सबमर्सिबल का, वो जल गया। फिर डायरेक्ट करी, इधर उधर से चेकिंग करी, अब जाके गैस पता चला कि इसका ना कैपेसिटर चला गया है। कैपेसिटर में जैसे ही चेकर लगा रहे तो वो लाइट नहीं दे रहे। तो फिलहाल देखो व्यवस्था करते हैं गैस। तो गैस कैपेसिटर की बात हो तो गई है, एक गाँव के भाई हैं, उनकी शॉप है सराय में, और वो इसी का काम करते हैं। तो मैंने कॉल कर दिया था, तो बोल रहे थे अभी आएंगे तो ले आएंगे। अब देखो ले आते हैं तो फिर लगाते हैं, अगर नहीं लेके आते हैं फिर दिक्कत होगी, खुद ही जाना पड़ेगा मार्केट। गाइस अभी रात के 11:15 बजे हैं, और समर सेवन में जो कैपेसिटर की प्रॉब्लम लग रही थी, कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो तो सही है, बट समर सेवल शायद फूक गई है। चेक किया था उससे टेस्टर से, तो समरसेबल में दिक्कत है। गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी वो गारंटी में है। देखते हैं कल मौसी का लड़का देखो उसको एक्सचेंज कराता है, क्योंकि वही लेके आया था गाइस। आज पहली बार गाइस मैं घर पे लेटा हूँ, क्योंकि वहाँ टीन बीन की वजह से जुकाम हो जाता है लिटरली। अब हो तो यहाँ भी गया है, अगर यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ लेटने से। चलो देखते हैं। और गाइज हाँ, आज 2 ब्लॉग एडिट करने हैं, कल वाला भी है और आज वाला भी हो गया। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं और दोनों ब्लॉग करते हैं कोशिश एडिट करने की। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। गुड बाय।